Hello बच्चों, let's read this question and the question says that which of the following quadrilateral is not a rhombus. Now let's see the options. Option A, all four sides are equal. Option B, diagonals bisect each other. Option C, diagonals bisect opposite angles. And option D, one angle between the diagonals is 60 डिग्री. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें बताना है यहाँ पर कि इनमें से कौन सा क्वाड्रिलेटरल जो है वो रोम्बस नहीं है। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट इन रोम्बस अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो हमारे पास क्या होता है, रोम्बस में अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर ये एक रोम्बस है, यहाँ पर ये हम एक रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं, इसे हम मान लेंगे ए, बी, सी और डी। तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि जो ए डी है वो इक्वल होगी बी सी के, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ए सी इक्वल होगी डी सी के, और या फिर हम ये भी कहेंगे कि यहाँ पर ये जो चारों साइड हैं ये इक्वल होती हैं हमारे पास रोम्बस में। हम क्या कह सकते हैं कि ए बी इक्वल होगी बी सी के, बी सी इक्वल होगी सी डी के, सी डी इक्वल होगी डी ए के। या फिर हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास ए बी जो है ये पैरेलल होगी डी सी के, और हमारे पास ए डी जो है ये पैरेलल होगी बी सी के। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है यहाँ पर रोम्बस की। तो अब अगर हम ऑप्शन ए देखें तो ऑप्शन ए में कहा गया है कि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या होता है, रोम्बस में जो साइड्स हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और अपोजिट साइड्स क्या होंगी, वो इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा ऑप्शन ए क्या है यहाँ पर करेक्ट है, बिकॉज हमारे पास रोम्बस में ऑल फोर साइड्स इक्वल होती हैं। अब अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, तो हमारे पास ऑप्शन बी में कहा गया है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर हमारे पास दो डायगोनल्स जो होंगी वो होंगी, एक तो ए सी और एक होगी यहाँ पर बी डी। तो यहाँ पर अब अगर हम देखें तो ये जो डायगोनल्स होंगी ये बाइसेक्ट करेंगी एक दूसरे को एट 90 डिग्री, या फिर कहें हम कि राइट एंगल पर। तो रोम्बस में क्या होता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। वो राइट एंगल पर बाइसेक्ट करती हैं, राइट एंगल। तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाता है हमारा करेक्ट, बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं यहाँ पर रोम्बस में। अब अगर हम ऑप्शन सी देखें तो ऑप्शन सी में कहा गया है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारे पास करेक्ट है, बिकॉज डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करती हैं हमारे पास रोम्बस में। तो हम क्या कहेंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट अपोजिट एंगल इन रोम्बस। तो यहाँ पर ये भी हमारे पास करेक्ट होगा। अगर अब हम बात करें ऑप्शन डी की, तो ऑप्शन डी में हमसे कहा गया है कि वन एंगल बिटवीन द डायगोनल्स इज 60 डिग्री। बट हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डायगोनल्स होती हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था कि डायगोनल्स कैसे बाइसेक्ट करती हैं यहाँ पर रोम्बस में राइट एंगल पर। तो यहाँ पर 60 डिग्री नहीं 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। और यही हमें बताना था कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो हम क्या कहेंगे कि ऑप्शन डी यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, रोम्बस के बारे में इनकरेक्ट है। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।